आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। जयपुर चातुर्मास प्रथम चरण। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर, इन 4 रियासतों में विभक्त राजस्थान। आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने 18वीं शताब्दी में जयपुर शहर बसाया। किंवदंती है कि राजा जय सिंह ने एक स्थान पर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बकरी को सिंह का सामना करते हुए देखा। उन्हें लगा कि यह स्थान अद्भुत है, यहाँ शहर बसाना चाहिए। जहाँ आज चंद्र महल बना हुआ है वह स्थान वही था। वास्तुकार विद्याधर शास्त्री ने जयपुर शहर का नक्शा बनाया। शहर की बसावट बहुत सुंदर है। गलियों की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है, पर मुख्य मार्गों पर बने मकान और बाजार दर्शनीय हैं। भारत के दर्शनीय शहरों की सूची में जयपुर का नाम प्रमुख है। शहर में मुख्य बाजार वाले मार्गों पर स्थित सब मकान लाल रंग के होने से जयपुर की प्रसिद्धि गुलाबी शहर के नाम से हो गई। अपने पिता आमेर के राजा विष्णु सिंह का काबुल में देहांत हो जाने के पश्चात 11 वर्ष की आयु में महाराज जय सिंह 1699 से 1743 गद्दी आसीन हुए। गद्दी पर बैठते ही बादशाह औरंगजेब ने उनको अविलंब दक्षिण में आने का आदेश दिया, किंतु सेना की तैयारी, स्वयं का विवाह और बरसाती मौसम के कारण जयसिंह को वहां पहुंचने में काफी विलंब हो गया। ईस्वी सन 1701 के अक्टूबर महीने में वे औरंगाबाद पहुंचे। किंवदंती के अनुसार राजमाता ने उनको कई बातें समझाकर बादशाह के प्रश्नों के जवाब समझा दिए। जयसिंह दरबार में हाजिर हुए। बादशाह पहले से ही उन पर नाराज थे। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने किशोर वय महाराजा के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, अब तुम क्या कर सकते हो। महाराजा घबराए नहीं। अपनी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए वे बोले, शहंशाह, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दरबारी विस्मित होकर उनकी ओर देखने लगे। महाराजा ने अपने बुद्धि बल का उपयोग करते हुए निर्भीकता के साथ कहा, हमारे देश की परंपरा के अनुसार विवाह के समय मर्द औरत का केवल एक हाथ पकड़ता है और जीवन भर उसकी रक्षा करता है। हुजूर ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़े हैं, अब मुझे किस बात का डर है। औरंगजेब महाराजा जयसिंह के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस उम्र में भी इनकी बुद्धि इतनी प्रखर है, मैं आज इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान करता हूँ। उस दिन के बाद महाराजा सवाई जयसिंह कहलाने लगे। जयपुर शहर के साथ तेरापंथ का संबंध आचार्य भिक्षु के समय से ही रहा है। विक्रम संवत 1848 में आचार्य भिक्षु जयपुर पधारे और जौहरी बाजार में 22 दिन रहे। जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी लाला किशन लाल जी सिंघड़ के पुत्र लाला हरचंद लाल जी उनसे प्रतिबोध पाकर तेरापंथी बने। उसके बाद विक्रम संवत 1869 में आचार्य भारीमाल जी वहां पधारे। उन्होंने पदम सिंह जी टड्डा की हवेली में चातुर्मास किया। चातुर्मास के बाद भी कारणवश वे कुछ महीनों तक जयपुर रहे। उस समय जयाचार्य आदि 3 भाइयों और उनकी माता कल्लू जी की दीक्षा हुई। आचार्य रायचंद जी ने जयपुर में 6 चातुर्मास किए। उनके प्रवास काल में धर्मशासन की श्रीवृद्धि हुई। जयाचार्य ने वहां मुनि अवस्था, युवाचार्य अवस्था और आचार्य काल में 8 चातुर्मास किए। जयाचार्य का महाप्रयाण और मघवागणी का पटोत्सव जयपुर में हुआ। जयाचार्य ने मुनि अवस्था में संस्कृत व्याकरण का अभ्यास जयपुर में ही किया था। मघवागणी और मानकगणी ने भी वहां एक चातुर्मास किए। जयपुर को मानकगणी की जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी उपलब्ध है। डालगणी जयपुर के श्रावक समाज की भावना पूरी नहीं कर पाए। कालूगणी ने विक्रम संवत 1980 में वहां चातुर्मास किया। इस प्रकार जयपुर शहर को तेरापंथ धर्म संघ के आचार्यों का दीर्घकालीन सानिध्य उपलब्ध हुआ। मुनि पूनमचंद जी का जयपुर में 28 वर्षों तक स्थिर वास रहा। साधु साथियों के अनेक सिंघाड़ों ने वहां धर्मशासन की बहुत प्रभावना की। जयपुर के श्रावक श्रद्धा और तत्व ज्ञान दोनों में अग्रणी रहे हैं।
वहां के तत्वज्ञ श्रावकों में गुलाबचंद जी लूनिया, जोरावरमल जी बाठिया, सूरजमल जी बाठिया, सुजानमल जी खारेड़, नाथूलाल जी टूडिया, गुलाबचंद जी बाठिया, सदासुख जी दुग्गड़, चंदनमल जी दुग्गड़, कस्तूरचंद जी बाठिया, गणेशलाल जी सिंघड़, नानकराम जी नागौरी, गोपीचंद जी वोहरा, कन्हैयालाल जी वोहरा, सुंदरलाल जी सोनी, छगनलाल जी पटोलिया, मोतीलाल जी बाठिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मैंने अपनी यात्रा का प्रारंभ रतनगढ़ से किया और प्रथम चातुर्मास जयपुर का निर्णित किया। निर्णित कार्यक्रम के अनुसार हमने अपने गंतव्य को पा लिया। विक्रम संवत 2006 आषाढ़ शुक्ला नवमी प्रातः काल का समय हमने न्यू कॉलोनी स्थित ढोलिया भवन से एक विशाल जुलूस के साथ प्रस्थान किया और चातुर्मासिक प्रवास हेतु जयपुर शहर में पहुंच गए। वहां हमारा प्रथम पड़ाव जौहरी बाजार में सरदारमल जी कोठारी के नवनिर्मित मकान में हुआ। वहां हम 3-4 दिन रहे। इस बीच एक दिन अच्छी वर्षा हुई। वर्षा से मकान के बाहर कीचड़ हो गया, उसमें लट्टे पैदा हो गई। जाने आने में असुविधा होने लगी। चातुर्मासिक प्रवास की दृष्टि से वह स्थान उपयुक्त नहीं लगा। जौहरी बाजार में ही लाला चंपालाल जी, फरजनलाल जी, धनपतलाल जी सिंघड़ का मकान है। तेरापन के द्वितीय आचार्य भारीमल जी के समय से 8वें आचार्य पूज्य कालूगणी तक सिंघड़ परिवार को सयातर होने का सौभाग्य प्राप्त है। सैया अर्थात मकान का दान देकर तरने वाला, अपना कल्याण करने वाला सयातर कहलाता है। सिंघड़ जी के मकान में आचार्यों के चातुर्मास हुए, साधु साध्वियों के चातुर्मास हुए। वयोवृद्ध मुनि पूनमचंद जी का लगभग 26 वर्षों तक स्थिर वास हुआ। लाला चंपालाल जी ने उस मकान के लिए प्रार्थना की। हमने वह मकान भी देखा। जयपुर प्रवास में संभावित जनसंपर्क कार्यक्रम और प्रवचन स्थल आदि की दृष्टि से वहां पर्याप्त व्यवस्थाओं की संभावना कम लगी। श्रावक चंदनमल जी दुग्गड़ का एक मकान चंदन महल न्यू गेट के पास सवाई मानसिंह हाईवे चौड़ा रास्ता पर बना हुआ था। उसमें कमरे अधिक नहीं थे, मुख्य रूप में 2 प्रशाल थे। स्थान खुला खुला था, आवासीय दृष्टि से स्थान कम था, किंतु मुख्य मार्ग पर और बाजार के निकट होने के कारण वह अनेक दृष्टियों से उपयुक्त लगा। चंदन महल के आगे ही एक बड़ा वृक्ष था, सामने मैदान था, प्रवचन के लिए उसका उपयोग हो सकता था। रात्रिकालीन व्याख्यान के लिए दोनों ओर से सड़क बंद कर बाजार में ही व्यवस्था करने की बात सोची गई। मुनि चौथमल जी आदि संतों ने स्थान देखा, वह काफी उपयोगी प्रतीत हुआ। हमने वहां रहना स्वीकार कर लिया। गोचरी के लिए घर कुछ दूर थे, उसके अतिरिक्त और कोई कठिनाई नहीं थी। साथियों का प्रवास शहर में लाला चंपालाल जी सिंघड़ के उसी मकान में हुआ। जयपुर बड़ा शहर है, वहां हमारा प्रथम चातुर्मास था। शहरी सभ्यता और रीति रिवाजों से हम पूरे परिचित नहीं थे। तब तक हम अधिकांश समय गांवों और कस्बों में ही रहे थे। पूज्य गुरुदेव कालूगणी के साथ हमने पदयात्रा की, उसमें भी शहरों में कम रहे। गांवों में गुरुदेव प्रवचन करते, कभी 200-400 लोग सुनने वाले होते तो कभी 2-4 हजार भी हो जाते। सीधे साधे लोग, भोली भाली औरतें और सीधे सरल बच्चे, उनके बीच प्रवचन होता। उन्हें शास्त्रों की गंभीर बातें बताने का कोई अर्थ नहीं था। ग्रामीण जीवन में होने वाली बुराइयों को ध्यान में रखकर गुरुदेव प्रवचन करते। तंबाकू, बीड़ी, गाली गलौज, झूठ, चोरी आदि बुराइयों के दुष्परिणाम समझाने के लिए चित्राम की चौपी का उपयोग करते। मैंने भी उन चित्रों को देखा था। पहले चित्र में एक और आदमी को तंबाकू खाते हुए चित्रित किया गया है, दूसरी ओर उसके मुंह में गंदी चीज दिखाई गई है। दूसरे चित्र में एक और आदमी शराब पीता है, दूसरी ओर परमधामी देव उसे तांबा गर्म कर पिलाते हैं। तीसरे चित्र में एक और भैंस पर छुरे से वार करते हुए दिखाया गया है, दूसरी ओर वार करने वाले को क्रोध से चीरा जाता हुआ दिखाया गया है। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा, मारपीट आदि करने वालों को प्राप्त होने वाले बुरे फलों का चित्रांकन देखकर ग्रामीण लोग बहुत अधिक भावुक हो उठते और यथाशक्य बुराइयों का त्याग कर देते। मारवाड़ी बोली, बीच बीच में उदाहरण और ऐसे मार्मिक पद्य, जनता मुग्ध होकर प्रवचन सुनती। घंटा 1.5 घंटा का समय कब पूरा हो जाता पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत बार गांव में गुरुदेव के प्रवचन सुने और उनका अनुकरण भी किया, पर जयपुर जैसे शहर में वैसे प्रवचनों की प्रासंगिकता नहीं रही। इस दृष्टि से प्रवचन शैली को बदलना जरूरी हो गया। तब तक हम हिंदी भाषा में व्याख्यान नहीं देते थे। विरासत में प्राप्त
मारवाड़ी बोली में हमने परिष्कार कर लिया। संस्कृत प्रधान मारवाड़ी बोलनी शुरू कर दी, किंतु हिंदी बोलने में संकोच का अनुभव होता था। जयपुर यात्रा के प्रारंभ में ही हमने व्यापक दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया। यात्रा के साथ एक सुचिंतित लक्ष्य सामने था। जनसंपर्क कैसे करना, प्रबुद्ध लोगों के साथ किन विषयों पर चर्चा करना, अनुरत कार्य को आगे कैसे बढ़ाना आदि बिंदुओं पर हम हुए चिंतन की क्रियान्विति के लिए जयपुर बहुत ही उपयुक्त शहर था। प्रवचन पंडाल ऐसे स्थान पर था जिससे बाजार जाने आने वालों का ध्यान सहज ही आकृष्ट हो जाता। दैनिक प्रवचनों के साथ साप्ताहिक विशेष प्रवचन आयोजित हुए। सार्वजनिक विषय और सब वर्गों के लोगों की उपस्थिति। प्रातःकाल अनुरत प्रार्थना बड़े भाग्य हैं भागिनी बंधुओं का संगान होता। सायकालीन प्रार्थना में उस समय ओम जय जय त्रिभुवन अभिनंदन त्रिशलानंदन तीर्थपते गीत गाया जाता था। जयपुर चातुर्मास में दूसरे गीत महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम का संगान शुरू किया। कुल मिलाकर जयपुर के कार्यक्रमों की शहर में सकारात्मक चर्चा होने लगी। पत्र पत्रिकाओं में भी संवाद प्रकाशित होने लगे। जैसे जैसे प्रचार प्रसार में तीव्रता आई, शहर के शांत वातावरण में उफान के आसार दिखाई देने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि संघर्ष और विरोध के बादल तेरापन के दाएं बाएं मंडराते रहे हैं। लगभग 200 वर्ष की काल विधि पूरी होने जा रही थी, फिर भी विरोधी वातावरण में अंतर नहीं आया। अनुशासन, संगठन, मर्यादाएं, व्यवस्था पक्ष आदि तेरापन की कुछ विरल विशेषताएं हैं। इनसे परिचित होने पर भी विरोधी लोगों की मानसिकता नहीं बदली। संभवतः विरोधी संस्कार उनके रक्तगत और मज्जागत हो गए, इसलिए तेरापन की कोई भी अच्छी बात या थोड़ी भी प्रसिद्धि विरोधी लोगों के लिए असह्य हो जाती। यद्यपि दान, दया, उपकार, सेवा आदि विषयों में तेरापन की अपनी मौलिक अवधारणाएं हैं। वे अवधारणाएं आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती हैं। पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उन्हें समझने का प्रयास करने वाले उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। किंतु चश्मा रंगीन हो तो सफेद पदार्थ भी रंगीन दिखाई देता है। जैन शासन के कुछ संप्रदाय प्रारंभ से ही तेरापन के विरोधी रहे हैं। विरोध के पुरोधा स्वयं साधु होते हैं। समाज में उनका वर्चस्व होता है, इस कारण श्रावक समाज को भी वही रास्ता लेना पड़ता है। कहीं कोई शास्त्र विरुद्ध बात हो तो उसका विरोध अनुचित नहीं है, पर जिस तथ्य या सिद्धांत का विरोध करना है उसे पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत तो करना चाहिए। पूर्व पक्ष की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति न हो तो अच्छे अच्छे विद्वान भी भ्रांत हो सकते हैं। जयपुर में तेरापन का वर्चस्व बढ़ने लगा तो विरोधी पक्ष की ओर से एक पुस्तिका का प्रकाशन और वितरण किया गया। उसमें मुख्य रूप से तेरापन की मौलिक मान्यताओं को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुति दी गई। बिना संदर्भ कोई भी मान्यता आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में विरोधी दृष्टिकोण के साथ दी गई मान्यताएं तो पाठक को भ्रांति बना सकती हैं। उस पुस्तिका ने भी लोगों को गुमराह करने की पूरी भूमिका निभाई। तेरापन की प्रारंभ से ही यह नीति रही है कि विरोध का प्रतिवाद नहीं करना है। स्तरहीन विरोध का जवाब क्या दिया जाए और क्यों दिया जाए, अब तक भी इस नीति का बराबर अनुकरण किया जा रहा है। जयपुर में जब विरोधी वातावरण बल पकड़ने लगा तब हमने विधायक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक गीत लिखा। उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत की जा रही हैं। जो हमारा हो विरोध हम उसे समझे विनोद, सत्य सत्य शोध में तब ही सफलता पाएंगे, कष्टों से क्यों घबराएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। इस गीत की प्रथम पंक्ति इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इसका उपयोग एक घोष के रूप में किया जाने लगा। जो हमारा हो विरोध हम उसे समझे विनोद। जब जब विरोध की आग तेज होती, पॉजिटिव चिंतन के रूप में यह घोष हमारे लिए पानी का काम करता। यही कारण है कि विरोधी दावानल भड़कने पर भी हम उसके उताप से बचते रहे। जिस वर्ष हमारा चातुर्मास जयपुर में था, उस वर्ष वह स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य पूज्य गणेशी लाल जी महाराज का भी चातुर्मास था। हम चंदन महल में प्रवास कर रहे थे।
उनका प्रवास उसी सड़क पर आगे लाल भवन में था। हम पंचमी समिति के लिए रामनिवास बाग की ओर जाते थे। संवत्सरी महापर्व के बाद हम उधर से जा रहे थे। आचार्य गणेशी लाल जी महाराज उधर से आ रहे थे। हमने उनसे संवत्सरी खमत खामना किया और आपसी सौहार्द एवं समन्वय भाव बढ़ाने की दृष्टि से कहा, आचार्य जी, वर्तमान युग विरोध का नहीं, सद्भावना के विकास का है। आप आचार्य हैं, आपके संप्रदाय पर आपका प्रभाव है। आप और हम मिलकर समन्वय का वातावरण बनाएंगे तो जैन शासन की अच्छी प्रभावना हो सकती है। हमारी बोलचाल की भाषा मारवाड़ी है। मारवाड़ में आपके स्थान पर थे शब्द प्रयोग होता है। मेरे मन में उनके प्रति अनादर के भाव नहीं थे। मैंने सहज रूप में थे शब्द का प्रयोग किया था, पर उन्होंने इस शब्द को ही विवाद का विषय बना दिया। वे बोले, तुम लोगों में बोलने की सभ्यता नहीं है, अपने आप को बड़ा समझते हो, दूसरों को कुछ नहीं समझते इत्यादि। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, पर उनकी मानसिकता नहीं बदली। समन्वय की बात कहीं रह गई। मूल बात तो छूट ही गई। उस तात्कालिक शब्द प्रयोग में वे ऐसे उलझे कि पूरे चातुर्मास में सौहार्द का वातावरण नहीं बन पाया। उस प्रसंग में हमको एक बोध पाठ मिला और उसके साथ कुछ आश्चर्य भी हुआ। हमारे द्वारा सहज भाव से आत्मीयतापूर्ण वातावरण में प्रयुक्त एक शब्द पर इतनी आपत्ति की गई और सामने वाले पक्ष की ओर से वातावरण में उत्तेजना भरने की बात को भी अनुचित नहीं माना गया। खैर, हम संभल गए। हमने तय कर लिया कि भाषा का प्रयोग भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बिंब प्रतिबिंब किसी भी मिशन को व्यापक बनाने का एक उपयोगी माध्यम है जनसंपर्क। पदयात्रा से जनसंपर्क बढ़ता है, मीडिया संपर्क विस्तार में सहयोगी बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम जनता को सहज ही आकृष्ट कर लेते हैं। सार्वजनिक विषयों पर प्रवचन मालाओं का आयोजन करने से नए नए लोग संपर्क में आते हैं। शिक्षण संस्थाओं में जाने और प्रवचन करने से शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संपर्क जुड़ते हैं। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि व्यापकता के लिए एक सीमित कार्य क्षेत्र से बाहर जाना जरूरी है। जयपुर प्रवास में हमारे रहने का मकान उपयुक्त स्थान पर था। प्रवचन पंडाल भी हाईवे के पास था। समाचार पत्रों ने भी हमारे कार्यक्रमों के संवाद अच्छे ढंग से प्रकाशित किए। इधर समाज के कार्यकर्ता शिक्षण संस्थानों, शिक्षा शास्त्रियों तथा अन्य विद्वानों से बराबर संपर्क साध रहे थे। इससे जयपुर के प्रबुद्ध लोग निकट आने लगे। चातुर्मास के प्रारंभ में संस्कृत जानने वाले और सीखने वाले साधु साधियों की एक विशेष गोष्ठी हुई। उसका उद्देश्य था संस्कृत भाषा को व्यापक बनाना। बहुमुखी चिंतन के बाद यह निर्णय लिया गया कि संस्कृतज्ञ साधु साधिया एक सप्ताह तक पारस्परिक बोलचाल तथा कार्यक्रम संस्कृत भाषा में करें। यह घटना श्रावण मास के प्रथम सप्ताह की है। उसी सप्ताह महाराजा संस्कृत कॉलेज में एक कार्यक्रम था। वहां मैंने मुनि नथमल जी आदि 7 साधुओं को भेजा। संस्कृत विद अध्यापकों के साथ अनेक विषयों पर अच्छी चर्चा चली। तेरापंथ धर्म संघ में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार देखकर उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की। श्रावण मास के दूसरे सप्ताह में एक बृहत नागरिक सम्मेलन और एक महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। बड़े स्तर पर आयोजित होने के कारण उन कार्यक्रमों में श्रावक समाज के अतिरिक्त नए लोगों की भी अच्छी उपस्थिति थी। अनुव्रत के कार्यक्रम को बल देने के लिए एक अनुव्रती सम्मेलन आयोजित हुआ। नई बातें सुनने की उत्सुकता प्राय सभी लोगों में थी, पर व्रती बनने के लिए तैयारी कम व्यक्तियों की थी। विस्तार से व्रतों को समझने के बाद 20 भाई बहनों ने अनुव्रती संघ में अपना नाम लिखाया। जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 2 समय निर्धारित थे, मध्याह्न में 1:30 से 3 बजे तक और रात्रि में 9 से 10 बजे तक। दोनों समय अच्छी व्यस्तता रहती। स्थानीय और आगंतुक लोग कभी व्यक्तिशः और कभी सामूहिक रूप में बराबर आते रहे। स्थानीय समाचार पत्रों के संपादक विशेष लक्ष्य के साथ संपर्क में रहे। उनमें दैनिक लोकवाणी, राजस्थान, 15 अगस्त, जयभूमि, राष्ट्रवाणी, जनपद, अमर ज्योति, व्यापार समाचार आदि पत्रों के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रावण मास के अंतिम सप्ताह में श्री छोगमल जी चोपड़ा, नेमीचंद जी गधैया और नेमीचंद जी पिंचा महारानी गायत्री देवी से मिले। महारानी के अनुरोध पर
उन्होंने महारानी गायत्री देवी गर्ल्स हाई स्कूल में एक कार्यक्रम करने की प्रार्थना की। श्रावण शुक्ला एकादशी को वहां प्रवचन रखा गया। हाई स्कूल की कन्याएं तो उपस्थित थी ही, शहर की उपस्थिति भी अच्छी थी। महारानी उन दिनों अस्वस्थ थी, फिर भी वे आई और स्कूल के बरामदे में बैठी। प्रवचन शुरू हुआ, कुछ समय बाद ही महारानी बरामदा छोड़ निकट आकर बैठ गई। उन्होंने प्रवचन सुनने में इतना रस लिया कि संक्षिप्त कार्यक्रम को लंबा करना पड़ा। प्रवचन के बाद मैंने साध्वी प्रमुखा लाडा जी से कहा कि वे महारानी को साध्वियों की हस्त निर्मित वस्तुओं की जानकारी दें। कला एक साधना है, उसका व्यवसायीकरण होने से साधना पक्ष और कला पक्ष दोनों ही गौण हो जाते हैं। साधु साध्वियों की कला का व्यवसाय के साथ कोई संबंध नहीं रहता। एकाग्रता और उपयोगिता की प्रतीक वे कलाकृतियां दर्शकों का मन बांधने वाली हैं। महारानी ने उनमें विशेष दिलचस्पी ली और उनको बनाने का तरीका पूछा। पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहनों के बारे में भी उन्होंने जिज्ञासा की। सिख नेताओं को भाद्रपद मास का प्रथम सप्ताह 15 अगस्त का ऐतिहासिक दिन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चंदन महल के सामने चौक में कार्यक्रम का आयोजन। स्वतंत्र भारत और धर्म, यह उस दिन के प्रवचन का विषय था। व्यापक विषय और व्यापक स्तर पर लोगों की उपस्थिति। मैंने धर्म की व्याख्या की। स्वतंत्र भारत के संबंध में देश के सत्तारूढ़ पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं को लक्ष्य कर मैंने एक गीत गाया। उसके 2 पद यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं। तुच्छ स्वार्थ तजो, तुच्छ स्वार्थ तजो, आजादी के रखवाले तुच्छ स्वार्थ तजो, अपनी मैं में मतवाले तुच्छ स्वार्थ तजो, शिक्षित कहलाने वाले तुच्छ स्वार्थ तजो, मानवता की हत्या करके क्या होगा उच्चासन वर के, आखिर तो चलना है मर के कलयुग के उजियाले, करके अपनी चर्या शादी अपना हो असली आजादी, जिससे कभी न हो बर्बादी उन्नति चाहने वाले। इस गीत को सुन लोगों के कान खड़े हो गए। देश के कर्णधारों को भी कोई कुछ कह सकता है, इस बात ने सबको प्रभावित किया। स्वतंत्र भारत में संप्रदाय को नहीं केवल धर्म को महत्व मिले, यह चिंतन सबको चौंकाने वाला था। सामान्यतः लोग मजहब के बिना धर्म की कल्पना ही नहीं करते। संप्रदाय विहीन धर्म की चर्चा में प्रबुद्ध वर्ग ने विशेष रस लिया। उसी दिन मध्याह्न में कवि सम्मेलन का आयोजन था। कुछ ख्यातनाम विद्वान और कवि भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उनमें पंडित चैन सुखदास जी, मथुरा प्रसाद जी, हरीश चंद्र जी शास्त्री, आशु कवि रत्न, पंडित रघुनंदन जी, जयंती प्रसाद जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इतने विद्वानों की उपस्थिति में साधुओं के बोलने का प्रथम अवसर था। फिर भी गीतों और कविताओं का अच्छा समा बंध गया। कवि सम्मेलन के बीच में पंडित रघुनंदन जी और मुनि नथमल जी खड़े हुए। उन्होंने विद्वानों द्वारा तत्काल प्रदत्त विषय पर संस्कृत भाषा में आशु कविताएं रचकर सुनाई। विद्वान लोग आश्चर्यचकित हो गए। आमंत्रण सैन्य समारोह में भाद्रपद कृष्णा द्वादशी के दिन मध्याह्न में ब्रिगेडियर सी जसवंत सिंह जी तथा कमांडर दर्शन करने आए। उन्होंने कहा, भारतीय सेना के सर्वाध सेनापति मेजर जनरल करियप्पा जयपुर आए हैं। वे यहाँ सैन्य समारोह को संबोधित करने आए हैं। वे आपके दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, पर कश्मीर में अव्यवस्था के संवाद प्राप्त होने के बाद उनको यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। इस कारण वे यहाँ नहीं आ पाएंगे। रामनिवास बाग में सैन्य समारोह आयोजित हैं। आप वहाँ पधारने का कष्ट करें। करियप्पा साहब आपका बहुत आभार मानेंगे। आपको लेने के लिए फौज के आदमी आ जाएंगे। वहाँ आपके बैठने की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। आप हमें अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस प्रकार के आयोजनों में हमारा कभी जाने का काम नहीं पड़ा। वहाँ भीड़ होने वाली थी। उस समय तक हम माइक पर बोलते नहीं थे। माइक के बिना बहुत बड़ी भीड़ को अपनी बात सुना पाना कठिन था। हम जाएं, बोले और लोगों को सुना नहीं पाए तो वहां जाने की कोई सार्थकता नहीं होती। यह बात उन लोगों को समझा दी गई और हम कार्यक्रम में नहीं गए। संपर्कों का विस्तार। जयपुर शहर में सभी संप्रदायों के जैन अच्छी संख्या में रहते हैं। वहां दिगंबर जैन पंडित जैन सुखदास जी अपना विशेष प्रभाव रखते थे। दिगंबर समाज का एक समुदाय मुनियों से जितना प्रभावित नहीं था उतना पंडित जी से था। पंडित जी की प्रसिद्धि उनकी विद्वता के साथ साथ उनके समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी थी। पक्षाघात के कारण उनके पैर कमजोर हो गए थे। वे लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए से चलते थे।
उनका संपर्क बराबर बना रहा। उन्होंने अनेक बार हमारे कार्यक्रमों में भाषण दिए। उनके योग से दिगंबर समाज के काफी लोग प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। साधु साथियों का संस्कृत भाषा का अध्ययन और विद्या प्रेम देखकर पंडित जी बोले, मैंने अनेक साधु साथियों को देखा है, पर विद्या के प्रति ऐसी लगन कम देखी है। पंडित जी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और प्रमाणनय तत्व लोकालंकार के विशिष्ट ज्ञाता थे। उस समय कुछ साधु इस दार्शनिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने में उन्हें पंडित जी का अच्छा सहयोग मिला। जैसे जैसे लोग हमारे कार्यक्रमों से परिचित हो रहे थे, संपर्क बढ़ता जा रहा था। उन्हीं दिनों चिरंजी लाल जी बड़जात्या और ऋषभदास जी रांका ने दर्शन किए। बंगाली विद्वान डॉक्टर कालिदास नाग के साथ आईजीपी राघवेंद्र बैनर्जी मिलने आए। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा संपर्क में आए। उन्होंने लगभग आधा घंटा प्रवचन सुना। उस दिन प्रवचन का विषय था चरित्र निर्माण। प्रवचन सुनकर वे बोले, आज हमारे राष्ट्र को ऐसे ही प्रवचनों की जरूरत है। शर्मा जी को धर्म संघ में चल रही शैक्षिक और साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्यतः भिक्षु शब्दानुशासनम और कालू कौमुदी देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्रावकों से कहा, आपके संघ में इतने सुंदर साहित्य हैं और आप इसे प्रकाशित ही नहीं कर पाए, हम इससे लाभान्वित कैसे होंगे। स्वामी विद्यारण भारती कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गणित के एक प्रोफेसर थे। उनका नाम था विभूति भूषण दत्त। अपने विषय के वे विशेषज्ञ थे। एक समय ऐसा आया जब वे अध्यापन छोड़कर संन्यास की ओर आकृष्ट हो गए। उनके सन्यासी जीवन में उनका नाम स्वामी विद्यारण्य भारती तीर्थ हो गया। वे बंगाल छोड़कर राजस्थान में पुष्कर आकर रहने लगे। हमारे जयपुर चातुर्मास के समय वे जयपुर आए और हमसे मिले। सुगन चंद जी आंचलिया से उनका बहुत निकट का संबंध था। वे उन्हीं के साथ जयपुर आए थे। गहरा तत्व ज्ञान और ठोस अध्ययन होने पर भी वे अत्यंत ऋजु और विनम्र थे। अवस्थागत प्रौढ़ता में भी उनके व्यवहार में बालक जैसी स्फूर्णा परिलक्षित हुई। उनके साथ हमारी लंबी बातचीत हुई। वार्तालाप के मध्य मुनि नथमल जी ने उनसे पूछा, आपने भगवती सूत्र पढ़ा है क्या? स्वामी जी बोले, मैंने अपने इस छोटे से जीवन में कम से कम 10-20 बार यह आगम पढ़ लिया। मेरे अध्ययन का क्रम अपने ढंग का है। मुझे एक उत्कल शब्द देखना है तो मैं उसके लिए पूरा ग्रंथ पढ़ता हूँ। फिर कोई दूसरा शब्द देखना होता है तो दूसरी बार पढ़ लेता हूँ। भगवती जैसे विशाल आगम को अनेक बार पढ़ने की बात सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। मुनि नथमल जी ने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, आप भोजन में दूध लेते हैं या नहीं? स्वामी जी बोले, मैं दूध नहीं लेता। दूध क्यों नहीं लेते? उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा, मैं कभी गांव में रहता हूँ, कभी शहर में रहता हूँ और कभी जंगल में। यहाँ तो दूध उपलब्ध हो जाता है, पर जंगल में दूध कहाँ से आएगा? दूध पीता रहूंगा तो जंगल में दूध की तलब सताएगी। इस दृष्टि से मैंने दूध पीना ही छोड़ दिया। खान पान के संदर्भ में साधक की अप्रतिबद्धता का यह अच्छा उदाहरण है। गुरु गोलवलकर जी, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के प्रचारक पंडित लेखराज जी एक दिन आ गए। उन्होंने तेरापंथ धर्म संघ की गतिविधियों और संगठन मूलक प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त की। वहां से लौटकर वे संघ के सरसंचालक गुरुजी श्री माघवराज जी सदाशिव गोलवलकर के पास गए। उन्हें सब बातें बताई। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन गुरुजी चंदन महल में आ गए। उनके साथ कई क्षेत्रों के संघ प्रमुख थे। लगभग 1 घंटे तक उनसे वार्तालाप हुआ। वह हमारा प्रथम मिलन था। पहली बार में ही परिचय इतना प्रगाढ़ हुआ कि वह स्वाभाविक मैत्री संबंध में परिणत हो गया। बातचीत से अनुभव हुआ कि गुरुजी जितने विद्वान हैं उतने ही सीधे साधे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य और कार्य पद्धति के बारे में बताया। मैंने जैन मुनि के आचार, व्यवहार, चर्या और जीवन शैली की जानकारी दी। साधु साथियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुएं उन्हें दिखाई। तेरापंथ के अनुशासन और संगठन के बारे में बताया। कार्यक्रम के संबंध में चर्चा चली तो मैंने कहा, इस वर्ष हमने एक नैतिक अभियान प्रारंभ किया है। उसका उद्देश्य है मनुष्य धार्मिक बनने से पहले नैतिक बने। नैतिकता सब लोगों के लिए आवश्यक है। इसमें जाति, धर्म आदि की कोई भेद रेखा नहीं है। यह कार्यक्रम हम अनुरोध के रूप में चला रहे हैं।
गुरुजी को अनुरुद्ध की बात बहुत पसंद आई। हिंदू धर्म के बारे में हुई चर्चा के संदर्भ में मैंने कहा, गुरुजी, हिंदू शब्द को धर्म के साथ जोड़ना कैसा कैसा ही लगता है। इस विषय में आपका क्या चिंतन है? गुरुजी बोले, मेरे अभिमत से हिंदू शब्द समाज, राष्ट्र और संस्कृति का प्रतीक है। इसे धर्म के साथ जोड़ने से अनअपेक्षित कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। इन विचारों को सुनकर लगा कि उनके और हमारे चिंतन में बहुत साम्य है। इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया कि संघ के प्रचारक और अनुरुद्ध के कार्यकर्ता समय समय पर आपस में मिलते रहेंगे। तब से शुरू हुआ वह संबंध उत्तरोत्तर पुष्ट होता रहा। गुरुजी के साथ अनेक बार मिलन हुआ। संगठन के क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से आरएसएस को और धार्मिक दृष्टि से तेरापंथ को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। प्रफुल्ल चंद्र सेन, बंगाल के प्रफुल्ल चंद्र सेन प्रभुदयाल जी डाबाडीवाल के साथ जयपुर आए। प्रभुदयाल जी किसी समय साधारण हैसियत वाले व्यक्ति थे। कलकत्ता जाकर उन्होंने अप्रत्याशित रूप में विकास किया, पूरे परिवार को संपन्न बना दिया। प्रभुदयाल जी, मोहनलाल जी, मदनलाल जी, शिवचंद्र राय जी और कुंदनलाल जी, इन 5 भाइयों में प्रभुदयाल जी सबसे बड़े थे। तेरापंथ धर्म संघ के वे स्तंभ थे। साहू परिवार के साथ उनका घरेलू संबंध था। उनका राजनीतिक वर्चस्व भी कम नहीं था। बाबू जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी नेताओं से उनकी अच्छी घनिष्ठता थी। उनके घर पर राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों का जमघट रहता था। प्रभुदयाल जी प्रफुल्ल चंद्र सेन को लेकर आए। श्री सेन एक प्रभावशाली और समझदार व्यक्ति थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक था। अनुरुद्ध दर्शन के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। आगे चलकर उन्हें अनुरुद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पन्नालाल जी सरावगी से भी उनका निकट का संबंध था। उनके साथ तेरापंथ धर्म संघ, साधु साधियों की जीवन शैली और अनुरुद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा, आचार्य जी, आप कलकत्ता क्यों नहीं आते? उस समय इतनी लंबी यात्रा के बारे में कोई चिंतन ही नहीं था, पर उनकी यह भावना थी कि हम कलकत्ता आकर काम करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के अनन्य भक्तों में से एक थे। उस समय विधान परिषद दिल्ली के अध्यक्ष थे। वे किसी काम से जयपुर आए थे। उन दिनों जयपुर आने वाले प्राय सभी विशिष्ट व्यक्ति एक बार हमसे मिलते थे। राजेंद्र बाबू भी मिलने आए। उनका नाम सुनकर काफी लोग इकट्ठे हो गए। चंदन महल का हॉल पूरा भर गया। हमने उनको जैन धर्म, तेरापंथ, जैन मुनि की चर्या, शिक्षा, दीक्षा, कला, साधना और आचार्य भिक्षु के मौलिक सिद्धांत, दान, दया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत, चोर, कसाई और व्याभिचारी का चित्र देखकर वे 2 मिनट में धर्म या दया का स्वरूप समझ गए। अनुरुद्ध की बात सुनकर वे बोले, देश के लिए यह बहुत अच्छी चीज है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। राजेंद्र बाबू के साथ अनेक व्यक्ति वहां आए थे। उनमें वैद्य नंद किशोर जी और जयराम दास जी आदि भी थे। वे लोग स्वामी लच्छी राम जी के शिष्य थे। लच्छी राम जी बहुत बड़े विद्वान और प्रसिद्ध राज्य वेद थे। वे दादूपंथी संत थे। उनके शिष्य भी ख्यातनाम विद्वान थे। उनकी तुलना का व्यक्ति वर्तमान में ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल है। तेरापंथ धर्म संघ के साथ उनका संबंध पूज्य गुरुदेव कालुगणी के युग में उस समय हुआ जब गंगापुर में गुरुदेव अस्वस्थ हुए थे। आचार्य वेदाचार्य पंडित रघुनंदन जी चिकित्सा कर रहे थे। उनकी चिकित्सा से रोग का नियंत्रण नहीं हो पाया। पंडित जी रोग निदान और चिकित्सा विधि के बारे में थोड़े से संदिग्ध हो गए। उस समय उन्हें किसी बड़े वैद्य के परामर्श की अपेक्षा का अनुभव हुआ। पंडित जी आंसू कवि थे। उन्होंने तत्काल संस्कृत के 21 श्लोक में रोग और चिकित्सा की सारी गतिविधि आबद्ध कर लच्छी राम जी को गंगापुर आने के लिए आमंत्रित किया। श्रावक उनसे मिले। उन्होंने गंगापुर आने में असमर्थता व्यक्त की, पर पंडित जी की जिज्ञासाओं का समाधान संस्कृत श्लोकों में लिखकर भेज दिया। वैद्य नंद किशोर जी कुछ वर्षों पूर्व सरदार शहर के रास्ते में मिले थे। उस दिन हम छोटे से गांव उदासन में प्रवास कर रहे थे। वैद्य जी आए, उन्होंने बातचीत की। उस दौरान वे बार बार मेरे कानों की ओर देख रहे थे। वार्तालाप पूरा होते ही बोले, आचार्य श्री, आपके कान की रचना देखकर मुझे भगवान बुद्ध की याद आ रही है। मैंने कहा, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, मुझे तो अपने कान दिखाई देते नहीं है। उस दिन से ही वैद्य जी के साथ हमारा अंतरंग संबंध जुड़ गया। हम जब कभी उन्हें याद करते, वे अविलंब उपस्थित होने का प्रयास करते।
सहज रूप में कोई भी मौका मिलता उसे वे छोड़ते नहीं। इसी कारण उस दिन राजेंद्र बाबू के साथ वे अनायास ही आ गए। ओम अरहम।